और अब आपको न्यूज 11 भारत की खबर का एक असर से रूबरू कराते हैं। सारंडा में सड़क निर्माण से हुए भ्रष्टाचार की खबर हमने दिखाई और उसके बाद जिला उपायुक्त ने मामले में संज्ञान लेते हुए अनियमितता की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें आपको कि घोर नक्सल प्रभावित कोलाई बुरु से कुमडी तक बन रही सड़क का बेहद खराब गुणवत्ता और बढ़ती जा रही थी। अनियमितता की खबर को न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाया था। साथ ही ठेकेदार की ओर से नाबालिगों से मजदूरी कराने और मजदूरों को भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत भी सामने हम लेकर आए थे और इसके बाद अब जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपी गई है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो खबर भी आपको याद होगी कि हमने दिखाया था किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अनियमितता बढ़ती जा रही है, पहले भी बढ़ती जा चुकी है और अब भी अनियमितता बढ़ती जा रही है। खबर दिखाए जाने के बावजूद जो ठेकेदार हैं वो शायद गंभीर नहीं इस मामले को लेकर और उसे लगता है कि शायद उसके ऊपर के अधिकारी उसे बचा लेंगे, लेकिन हमारी खबर का असर हुआ और उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी को फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए तस्वीरें, आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ मिट्टी के ऊपर बिना किसी मानक के कैसे अलकतरा और जो गिट्टियां होती हैं उसको बिछा दिया गया था, चिप्स को बिछा दिया गया था। बस ब्लैक टॉप दिखे, वो ब्लैक टॉप हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है। ब्लैक टॉप सड़क बिछानी थी ठेकेदार को, उसने बिछा दी और तीसरी हो गई उसके काम का। लेकिन ये शिकायत हम तक पहुंची। 19 तारीख तक हम उस पर जांच प्रतिवेदन मंगवाए हैं। सहमत तभी एसडीओ जगन्नाथपुर को वो जांच दी है। आरोप ये है कि रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है। हम लोग सत्यता की जांच कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस रोड प्रॉपर्ली बना है या नहीं। उस जांच पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश पति का जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, सच है तो दिखेगा और हम दिखाते हैं, देखिए असर भी हो जाता है। कैसे सब कुछ ये होगा, कैसे जांच की शुरुआत होगी? जी पंकज जी, खास तौर पर एक बात कहना चाहेंगे कि ये सारंडा जो नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ प्रशासन और सरकार की ओर से ये कोशिश तो है कि वहाँ के लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाए, परंतु एक और भ्रष्टाचार भी काफी वहाँ बढ़ा हुआ है। लोग नक्सलवाद की आड़ पर भ्रष्टाचार को काफी बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं न कहीं जो निरीक्षण, एक नियमित निरीक्षण होना चाहिए एजेंसीज के द्वारा, वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनाया जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ निरीक्षण के लिए ना जाए और इसी के आड़ पर जो भी एजेंसी वहाँ काम करते हैं, जो भी ठेकेदार काम करते हैं, वो फिर अपने जो भ्रष्टाचारी दिमाग के साथ काम करते हैं और कहीं ना कहीं जो योजनाएं लोगों के विकास के लिए पहुंचनी चाहिए वो वहाँ नहीं पहुंच पाती। राजेश, ये खबर हमने खुद ढूंढी या लोगों ने हम तक पहुंचाई? क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीदें हमसे होती है, न्यूजीलैंड भारत से होती है। कैसे खबर हम तक पहुंची? पंकज जी, ये बताना चाहेंगे कि इस रोड को लेकर के प्रशासन से शिकायत भी की गई थी और जब प्रशासन ने इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया तो लोग हमारे तक इस बात को पहुंचाए कि वहाँ पे गलत सड़क बन रही है, कभी आकर के आप लोग देखें। तो तब हम लोगों ने इस की पूरी स्टोरी दिखाई थी और उसके बाद जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और अब उपायुक्त ने, जैसे कि अभी दर्शकों को डीसी का बाइट भी हम लोगों ने सुना है कि वो अब इसकी जांच के आदेश दिए हैं। जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी अब इसकी जांच की शुरुआत करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कितनी गहराई से इसकी जांच हो रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया है और जो वहाँ देखने को मिली है वस्तुस्थिति ऑन द स्पॉट, वो काफी भयावह है और मतलब ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा वहाँ देखने को मिली है कि सीधे कच्ची सड़क पर जो है वो अलकतरा डाला जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि मुश्किल से 10 दिन भी वो सड़क नहीं टिकेगी। जो हमारा अनुमान है, हम कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि 10 से 15 दिनों को सड़क नहीं चलेगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय सारंडा जैसे क्षेत्र में है और नक्सलवाद की आड़ पर ये सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल राजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस खबर को दिखाए जाने के बाद और प्रशासन तक मामले को पहुंचाए जाने के बाद क्या अभी भी जो संवेदक है वो काम कर रहा है या फिर भाग गया यहाँ से? जी, अभी जब मामला जिला स्तर पर उपायुक्त के संज्ञान में आया है और जांच के आदेश दिए गए। एक और बात बताना चाहेंगे, संवेदक के द्वारा जो है वन विभाग ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, क्योंकि वो जो जिन पत्थरों का इस्तेमाल गार्डवाल बनाने के लिए किया जा रहा है, जंगल से खोद कर निकाला जा रहा है पत्थर,
वो भी गैर कानूनी तरीके से। इसके लिए उन्होंने वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली है, लिहाजा वन अधिनियम के तहत उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और अभी फिलहाल वहां काम जो है रोक दिया गया है। एक डर कहीं ना कहीं व्याप्त हुआ है कि क्योंकि डीसी का भी आदेश हुआ है और वन विभाग की तरफ से भी जो है प्राथमिकी की गई है, तो कहीं ना कहीं अब वहां पे थोड़ा सा हमारी खबर का असर देखने को मिल रहा है, काम रुका हुआ है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिला प्रशासन इसमें बहुत गहराई से जांच करेगी और जो भी इसमें गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है आने वाले समय में। हालांकि राजेश, जांच करने को कुछ रह नहीं जाता क्योंकि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, तो जांच सही दिशा में जाएगा ये कैसे सुनिश्चित होगा? क्या उपायुक्त ने आश्वासन दिया है या ऐसा तो नहीं कि संवेदक को बचाने की कोशिश भी नक्सलवाद की आड़ में कर ली जाएगी, जैसे नक्सलवाद के आड़ में भ्रष्टाचार कर लिया गया? जी, आपने सही कहा कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, जांच के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि न्यूज़ 11 कोई तकनीकी एक्सपर्ट नहीं है और ना ही हम कोई तकनीकी रूप से इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्रक्रिया है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके लिए इंजीनियर कोई थर्ड पार्टी इंजीनियर की नियुक्ति होनी चाहिए इसको जांच के लिए, ताकि तकनीकी रूप से इसकी पुष्टि कर दी जाएगी कि ये जो उसका डीपीआर है, जो उसका एस्टीमेट है, जिस तरह से इसको बनाना चाहिए था वो नहीं बनाई गई है। ये तकनीकी आदमी ही इसकी पुष्टि कर सकता है और उसकी जब कार्रवाई होगी, क्योंकि जो ठेकेदार है, जब जिला प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगा तो निश्चित तौर पर आगे कोर्ट में जाएगा। तो हमारी जब उपायुक्त से ये बात हुई थी तो उपायुक्त ने ये कहा कि मामले को ये कोर्ट में ले जाकर के प्रशासन को हल्का नहीं करे, प्रशासन की कार्रवाई को हल्का ना करे। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निश्चित तौर पर ये हमने साफ कर दिया है पहले ही कि अगर इस मामले में जांच भी सही तरीके से नहीं होती है तब भी हम इस मामले को उठाते रहेंगे, क्योंकि राजेश पति ने साफ यहाँ पर कहा है कि साफ तौर पर देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी अनियमितता बरती गई सड़क के निर्माण में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप।